हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का ना सैम्पल पेपर। तो मैथ्स का कोड MTH 165 का सैम्पल पेपर करने वाले हैं। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। मैथ्स द पेपर कोड ऑन द OMR शीट मिलेगी, उस पर पेपर कोड लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है ना, तो जो 30 क्वेश्चन हैं हमारे 1 मार्क करें जो MCQ, उसमें 2.5 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन में से 10 मार्क के ईच हैं, तो 4 क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स के MCQ, 30 मार्क्स के MCQ प्लस वो 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो 10-10 मार्क्स के हैं। तो 40 मार्क्स इजिकल टू हमारे 70 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो MCQ से शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQ है, इफ़ एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इजक्ल टू 1, देन ये जो हमें इंटीग्रेशन का ये जो फंक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये इससे क्या फाइंड हो सकता है? वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, मास होता है, या नन ऑफ द, तो इससे वॉल्यूम फाइंड होता है। ठीक है जी। अब क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम की जो हमें पता है, हम वॉल्यूम के लिए तीन वेरिएबल चाहिए डायमेंशंस फाइंड करने, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के साथ डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे हम एरिया फाइंड करते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन में आता कि यहाँ पर ऐसे दो जो है इंटीग्रेशन के सिंबल होते और dy/dx लिखा आता, तो इससे फाइंड होता है एरिया। तो तीन डिफ्रेंशिएशन से होता है, dx, dy और dz से फाइंड होता है हमारा वॉल्यूम, क्योंकि एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ लगती है, और वॉल्यूम के लिए लगता है उसकी लेंथ लगती है। ठीक है ना, और उसकी हाइट लगती है, डेप्थ लगती है, और ब्रेड्थ लगती है। ठीक है, तो उसके लिए x y z हमें तीन जो वेरिएबल्स चाहिए, तो उसके लिए 3 बार इंटीग्रेशन होगी तो जाके वॉल्यूम फाइंड होगा। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इजकल टू ए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है तो वो 0 होता है। ठीक है जी, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स और cos x। तो एक बार लिमिट x को पुट करके देख लेते हैं। तो log 1 प्लस 0 cos 0, तो log 1 प्लस 0 को log 1 आ गया। log 1 हमें पता है, log 1 0 होता है, इक्वल टू ऊपर तो 0 आ गया, नीचे cos 0 होता है 1, तो इसको ओवरऑल आंसर 0 आ गया, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्डर को चेंज करना है, तो ऑर्डर को चेंज करते फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 0 से a, 0 से bx बाय ए एक्स dy/dx। हमें पता है ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है। ये कैसे पता लगा? ये देखिए, जो हमारी ये वाली लिमिट है, इसमें x दिया हुआ है, तो मतलब ये y की लिमिट है। सबसे पहले x दिया हुआ है 0 से x इजिकल टू a, y दिया हुआ है 0 से y इजिकल टू bx बाय a। तो चेंज ऑफ ऑर्डर, सबसे पहले डायग्राम बना के आपको डीप कंसेप्ट समझा देता हूँ। डायग्राम बनेगी इसकी। ठीक है, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। तो x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 होता है y पे, x इजिकल टू ये रहा 0, और y इजिकल टू 0 होता है x पे। ठीक है, तो ये अब हम देखिए, ये x इजिकल टू a है, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इजिकल टू बी ए बाय ए। ठीक है जी, तो y इजिकल टू आ गया b। ठीक है जी, लेकिन ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या जो कार्टेशियन प्लेन पे कैसे बनेगी इसकी लाइन, तो ये ऐसे पास करेगी ओरिजिन से। ठीक है जी, क्योंकि y इजिकल टू बी एक्स बाई ए, बी बाई ए तो कांस्टेंट है, तो y इजिकल टू एक्स, y इजिकल टू एक्स, तो कार्टेशियन प्लेन पे 0/0 मीन्स ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, और x इजिकल टू ए, x इजिकल टू ए मतलब कोई भी एक पॉइंट, तो मैं ऐसे कोई भी एक पॉइंट यहाँ से पास कर देता हूँ, तो इसका ये पॉइंट आ जाएगा a,0, तो ये 0,0, तो हमारा रीजन आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, हमारा रीजन ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया है, क्योंकि ये है y इजिकल टू बी एक्स बाई ए, और ये है x इजिकल टू ए। ठीक है जी, तो x को, तो मैंने जब x को इसमें, वेट अ मिनट, तो मैंने जब x को इसमें पुट किया तो y इजिकल टू बी आ गया। ठीक है जी, तो y इजिकल टू बी आ गया, तो ये पॉइंट हो गया a,b। तो अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करनी है, ये देखिए, यहाँ पर x गिवन है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, अगर यहाँ पर y गिवन होता तो y के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ होती, यहाँ x है तो x के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ होगी, यानी कि ऐसे। ठीक है जी, तो अब चेंज ऑफ ऑर्डर में यहाँ पर पहले x था फिर y था। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेंगे तो पहले y लिखेंगे
फिर बाद में x लिखेंगे, ठीक है जी, x की लिमिट लिखेंगे। तो पहले y की लिमिट देखते हैं। तो जब y की लिमिट देखते हैं ना, तो इस ट्रायंगल में हम ऐसे ऊपर नीचे देखते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। तो y की लिमिट कैसे है, 0 से लेकर b तक। तो y की लिमिट है 0 से लेकर b तक, ठीक है। और x की लिमिट हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे x की लिमिट देखते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो x की लिमिट कहाँ से है, यहाँ पर देखो। तो यहाँ से शुरू हो रही है x की लिमिट, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्टिव में a को इधर लेकर जाएंगे, x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। तो x की इनिशियल x कहाँ से शुरू हो रहा है, ए वाई बाई बी, और इस लाइन पर जा रहा है x। तो ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स। अब x पहले आ जा, x पहले आएगा तो dx लिखेंगे, फिर बाद में dy लिखेंगे। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एट अ पॉइंट implies कि continuity at that point, existence of partial derivative at that point। तो इसका ऑप्शन है सी। एग्जाम्पल दे दो, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, एग्जाम्पल ई एक्स प्लस वाई। अब आपको पता है कि जो ई एक्स होता है ये कॉन्टीन्यूस भी होता है, ई एक्स का फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है जी। तो ई एक्स प्लस वाई, इसमें टू वेरिएबल्स भी आ गए, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी हो सकता है। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी हो जाएगा, पहले डेल बाय डेल एक्स ई एक्स प्लस वाई, फिर उसके साथ डेल डेल बाय डेल वाई ई एक्स प्लस वाई। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ठीक है जी। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू वी ट्रांसफॉर्म द एरिया एलिमेंट डी वाई बाई डी एक्स इंटू जे डी वी बाय डी। तो इस ये जो है, इस यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जैकोबियन का। जैकोबियन का कंसेप्ट अभी आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, इसमें x को एक साइड रखेंगे, u माइनस वाई कर देंगे, ठीक है जी, u माइनस वाई कर देंगे। और y की वैल्यू u बाई वी दी है, x इज इक्वल टू यू माइनस यू बाई वी, एक्स इज इक्वल टू यू को कॉमन लेंगे, 1 माइनस वी आ जाएगा, ठीक है जी। तो जैकोबियन का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, ये होता है डी यू बाई डी, सॉरी डी एक्स बाई डी यू, और फिर आएगा डी एक्स बाई डी वी, फिर डी वाई बाई डी यू, और डी वाई बाई डी वी, ठीक है जी। तो ये होएगा हमारा जैकोबियन का फॉर्म। तो पहले डी एक्स बाय डी यू फाइंड करेंगे, इसका डी एक्स बाय डी यू फाइंड करेंगे, डी एक्स बाय डी यू आएगा 1 माइनस वी, ठीक है जी, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी जो डेरिवेटिव 1 आएगी। तो और ये y दिया हुआ है डी वाई, पहले डी एक्स का ही फाइंड करते हैं। अब डी एक्स बाय डी वी फाइंड करेंगे, डी एक्स बाय डी वी आ जाएगा माइनस यू, ठीक है जी। तो इसकी डेरिवेशन -1 आएगी, और ये यहाँ पर आके माइनस लग जाएगा, ठीक है जी। अब ये y दिया हुआ है, अब y के रिस्पेक्टिव डी वाई बाय डी यू फाइंड करेंगे, v आएगा, डी वाई बाय डी वी फाइंड करेंगे तो u आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा हमारा 1 माइनस वी माइनस यू वी यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वी ओवर यू माइनस वी माइनस यू। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा u आ जाएगा, ठीक है जी। सिक्स का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आगे इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई एक्स वाई, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, बहुत ईजी है। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डी एफ बाय डी वाई ई एक्स वाई, ठीक है जी। तो ई एक्स वाई में जो है पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, मानी कि एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। एक्स कॉन्स्टेंट पहले तो ई एक्स वाई पूरा ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, ई एक्स वाई पूरा ही बाहर आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल वाई। तो एक्स वाई करेंगे ना, तो एक्स वाई करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा डी एक्स वाई, और यहाँ पर x कॉमन, तो x फिर से बाहर आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल वाई, वाई का हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो x ई एक्स वाई ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। x और 1 y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है जी।
तो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट द एक्जिस्टेंस ऑफ सी इन क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट। तो लैग्रेंजेस का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसकी 3 कंडीशंस होती थी। सबसे पहली कंडीशन होती थी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड होती थी कंडीशन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और थर्ड होती थी ये वाली कि एफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। ठीक है जी। अब 9th क्वेश्चन है डबल इंटीग्रल x प्लस वाई डी एक्स डी वाई वेयर 0 से 1 तक x है, 0 से 1 तक y है। ठीक है जी, लिख लेते हैं पहले डी एक्स डी वाई। यहाँ पर x डी एक्स दिया हुआ तो पहले x की लिमिट ले लेते हैं। 0 से 1 ये x है, 0 से 1 ये y है। ठीक है जी, 0 से 1 ये y है। तो सबसे पहले x का करेंगे, x का करने के बाद 0 से 1 y रहेगा, और x का करने के बाद क्या होगा, y कांस्टेंट रहेगा तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमारा 1 एज्यूम कर लेते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। ठीक है जी, कांस्टेंट के साथ 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट के साथ ये हमारा x आ जाएगा। और 0 से 1 डी वाई, जी 1 पुट करेंगे, 1/2 प्लस वाई 0 से 1, इसका होगा अब डी वाई के साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/2 ऐसे रहेगा, 1/2 के साथ लेकिन y आएगा, और क्योंकि यहाँ पर भी y आ जाएगा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन करते समय, और प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से 1 इसकी भी पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 डॉट 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 ये होएगा। और अब देखिए, अब 0 भी पुट करना है ना, इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसमें 0 पुट करेंगे तो -1/2 डॉट 0 प्लस 0 स्क्वायर बाय 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर है 9th का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ए ये मैट्रिक्स गिवन है, बी ये मैट्रिक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज प्रोडक्ट ऑफ ए बी 2 3 1 4 1 0 -1 2, इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर इसको इसके साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, फिर नीचे 3 को 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, और फिर 3 को इसके साथ 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 ये 0 है, और -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 रहेगा, यहाँ पर -3 प्लस 8 हो जाएगा 5। तो हमें ऐसी ऑप्शन दिख रही है सी ऑप्शन, तो सी करेक्ट ऑप्शन है जी हमारी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th होता है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू टी क्यूब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। पहले डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, 2t आएगा इसका, और अब डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, 3t स्क्वायर आएगा। अब डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी टी, तो इसकी वैल्यू आएगी 3t स्क्वायर, यहाँ 2t। ठीक है ना, तो t से t कट गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3t बाय 2। एक t कटा ना, दोनों नहीं कटे, एक t 3t बाय 2, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इफ 2 3 4 2 3 एंड -4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू 3/3 मैट्रिक्स मानी कि 2 3 -4 ऐसे लिखे होंगे, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स a प्लस आई, इसको a मैट्रिक्स मान लेते हैं, प्लस आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके डायगोनल्स पे 1 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3, इसका भी ऑर्डर 3 है, तो इसको इनको प्लस करना है, तो हमें पता है आइगन वैल्यूज भी डायगोनल पे होती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी 1 1 डायगोनल पे होते हैं, तो मैट्रिक्स के जब ऑर्डर सेम हो तो प्लस हो जाती हैं, तो होएगा 2 + 1 3 + 1 और -4 + 1, आंसर हमारा आ जाएगा 3 4 -3 3 4 -3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी में भी 3 4 -3 दिख रहा है, तो ये मेरे हिसाब से शायद कोई
प्रॉब्लम होगी, ग्लिच हो सकता है कि प्रिंट आउट करते समय या फिर किस तरह का एरर है, लेकिन हमारा आंसर 3 4 -3 है, 3 4 -3 है, तो ऑप्शन में 20 करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई डिरिचलेट कंडीशन ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो इसका आंसर है बी। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जो डिरिचलेट कंडीशन होती है, इट रिक्वायर्स अ फंक्शन टू बी piecewise continuous and have a finite discontinuities and finite minimum and maximum। इसमें यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं ना, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड वैल्यूज आ रही है, तो इसका आंसर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स ही है, क्योंकि इसका 1 मिनिमम आ रहा है। ठीक है, इसका फाइनाइट मिनिमम है, फाइनाइट मैक्सिमम, इन सब के फाइनाइट मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, तो ये ऑप्शंस नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में हम फोरियर सीरीज के फॉर्मूले देखेंगे और ये सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है माइनस पाई से पाई तक, तो ए नॉट होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो 1/पाई और माइनस पाई से पाई अकेला 1 दिया हुआ है डी एक्स, तो 1 डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो अकेला एक्स होगा माइनस पाई से पाई तक, तो माइनस पाई से पाई तक ये होगा और वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई माइनस माइनस पाई। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी 1/पाई, तो पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई। ठीक है जी, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो ए नॉट 2 किस में, एक ही ऑप्शन में ए नॉट 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। अगर ये इसमें डेरिवेटिव पूछा हुआ था तो हम ये करते 2 e की पावर 2x, 2 आगे आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में e की पावर 2x ही रहता है, और ये जो 2 होते हैं ना, ये नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c। तो ये, लेकिन अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x करते तो e की पावर 2x और ये 2x का 2 आगे आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में e की पावर 2x का e की पावर 2x और ये, लेकिन ये जो 2x है इसमें से ये डिफ्रेंशिएशन जो इंटीग्रेशन है इसका, ये डिवाइड में 2 आ जाता है। ठीक है, तो साथ में प्लस c भी है, तो यहाँ पर भी c है, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, सॉरी, क्योंकि एक ऑप्शन में 1/2 है। ठीक है जी, तो हमें पता है इंटीग्रेशन में e की पावर 2x का डिवाइड में 2 आ जाता है। तो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में हमें लिमिट पुट है, एल हॉस्पिटल रूल फाइंड करना है। सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं। e की पावर 0 -1 -0 आएगा, और जहाँ पर 0 का स्क्वायर आएगा, पहले हम देखते हैं कौन सी फॉर्म आ रही है। ठीक है जी, तो e की पावर 0 1 -1 और 0 का भी स्क्वायर में 0/0 फॉर्म हो रही है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। आइए, तो इसका d/dx और e की पावर 2x का डेरिवेटिव माइनस d/dx 1 का माइनस d/dx 2x का, और नीचे भी d/dx x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव आ गया e की पावर 2x, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ 0, इसका आया -2। ठीक है, नीचे आ गया डेरिवेटिव 2x। अब 0, अब इसमें फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एक बार फिर से 0 0 पुट करते हैं। e की पावर 0 आएगा -2 आएगा। ठीक है, नीचे भी जीरो आ गया। ठीक है, e की पावर 0 होता है 1 और e की पावर 0 होता है 1। तो अगर हम इसमें फाइंड करें तो इसका, ओ सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। ये e की पावर 2x है ना, अभी आपको बता गया, यहाँ पर 2 भी आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर 2 भी आएगा, और इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें, e की पावर 2x -1 और नीचे भी 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आएगा e की पावर 2x -1/x आएगा। यहाँ पर अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 -1 और नीचे भी 0 आ जाएगा, यानी कि e की पावर 0, e की पावर 0 होती है 1 होती है। ठीक है जी, 1 - 1/0 इक्वल टू 0/0 फॉर्म। तो गाइस ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गई। अब क्या होगा, अब हम फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन किसका डेरिवेटिव करेंगे, इसी का डेरिवेटिव करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो e की पावर जो 2x है,
ई की पावर, सॉरी इसका नहीं डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमने कॉमन निकाला है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है जी। अब ई की पावर 2x का डेरिवेटिव -2 और ये 2x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 ई की पावर 2x फिर से रहेगा, लेकिन एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये 2x का यहाँ पर अकेला 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद हम इसका भी कर सकते थे डेरिवेटिव, लेकिन हम उसका करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये फिर से 2 से 2 कट जाएगा, 2 ई की पावर 2x4 2 से कट जाएगा, इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि ई की पावर 0 ई की पावर 0 1 होती है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। तो ये है हमारा आंसर, 16 का आंसर सेकंड है। सब चलिए अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू 1 इन द फोरियर सीरीज माइनस पाई टू पाई द करेक्ट एक्सपेंशन। ये हमने पहले ही ऊपर देखा है, fx की 1 तो a0 आया था हमारा, तो a0 हमारा आया था 2 आया था a0 हमारा, ठीक है जी, हमारा a0 2 आया था। लेकिन जब हम इसके साथ हम देखेंगे, हम पूरा हमारा मैच करेंगे, तो a0 की वैल्यू, ठीक है जी, जो a0 की वैल्यू होती है वो इसके साथ हम मैच करते हैं, ठीक है। पहले a0 2 आया था, अभी देखते हैं, अब an निकालते हैं। an होता है 2 बाय पाई माइनस पाई से लेकर पाई, ठीक है जी, माइनस पाई से पाई, और यहाँ पर लिखेंगे 1 cos n पाई x, और l की वैल्यू भी है पाई dx, an 2 बाय पाई माइनस पाई से पाई, और हमारा जो 1 का ये बन जाएगा cos nx, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, 1 का इंटीग्रेशन तो आएगा हमारा x, ठीक है जी, x आएगा। 1 का इंटीग्रेशन पहले में एज इट इज रहेगा, और फिर बाद में आएगा हमारा cos का हो जाएगा sin n पाई, sin n पाई, और नीचे भी आ जाएगा, सॉरी पाई से पाई तो nx sin nx, और नीचे भी आएगा हमारा n, और फिर ये पहले प्लस में था, अब माइनस में 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आगे कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है जी, तो आगे कुछ आएगा ही नहीं। तो ये लिमिट हमारी माइनस पाई से पाई पुट करके, आपको पता है साइन में कोई भी कुछ भी वैल्यू पाई पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो हमारा an भी आ गया 0। सिमिलरली जैसे bn फाइंड करेंगे, ठीक है, bn फाइंड करेंगे उसमें भी 2 पाई होगा, माइनस पाई से पाई होगा, और 1 बाय साइन nx होगा, साइन nx के बाद होगा, साइन nx के बाद हमारा cos nx आएगा, ठीक है, cos nx आएगा 1 की वैल्यू में, cos nx 1 की वैल्यू में आएगा, से माइनस पाई से पाई पुट होगा, माइनस पाई से पाई पुट होने के बाद अगर पहले पाई पुट पाया, cos n पाई की वैल्यू आएगी 2 पाई बाहर है माइनस पाई n, ठीक है ना, और फिर माइनस करके माइनस पाई की वैल्यू आएगी, ठीक है जी, माइनस पाई की वैल्यू आएगी cos n पाई, और यहाँ पर आएगी cos n पाई होता है माइनस पाई बाय n, यहाँ पे माइनस cos n पाई होगा 1 बाय n, क्योंकि माइनस हट जाएगा तो ये 1 बाय n आ जाएगी, ठीक है जी, तो ये 1 बाय n आ जाएगी, माइनस 1 बाय n, ठीक है जी। तो अगर ये प्लस माइनस होके ये कैंसिल हो जाएंगे, तो bn की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो और a0 बाय 2 इज इक्वल टू 2 होएगा, ठीक है, a0 की वैल्यू 2 के साथ डिवाइड होती है, तो a0 हमारा 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, तो उसमें पहले a0 की वैल्यू आएगी 1 प्लस, और यहाँ पर होती है an साइन nx, ठीक है, तो 0 डॉट साइन x है प्लस 0 डॉट कॉस x है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, fx इक्वल टू 1 वाला हमने पहले भी क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म fx इज इक्वल टू a0 की पावर 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn, ठीक है, प्लस bn साइन nx, ठीक है जी।
ए नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए नॉट की वैल्यू होती है 1/पाई माइनस पाई से पाई। तो वैल्यू फाइंड की थी हमने, ठीक है, माइनस वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर 1 dx आएगा तो 1/पाई होगा माइनस पाई से, सॉरी पाई से, एक मिनट वेट, तो ये पाई से माइनस बाय माइनस पाई आएगा, यहाँ पर 1/2 पाई आएगा, डिवाइड होगा 2/2 होगा तो 1 आएगा। ए नॉट की वैल्यू 1 आएगी। तो हमें इतना पता है यहाँ पर 1 होगा, तो 1 यहाँ पर, ठीक है, 1 यहाँ पर इसी ऑप्शन में आ रहा है 1, वैसे तो बाकी ऑप्शन की 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रही, तो वैसे तो हमारी यही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ ये चीज़ कैसे है। देखो साइन डॉट 0.sin x यानी कि 0, 1 + 0, 0.cos x, ये भी 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ये भी 0, मतलब कि fx को जब 1 पुट किया है तो ए नॉट की वैल्यू 1 आई है और ए एन की वैल्यू 0 आई है, बी एन की वैल्यू 0 आई। चेक कर लेते हैं वाकई जो हमारी 0 आ रही है। ये आपको डीप समझा देता हूँ। ए एन इजिकल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई, ठीक है ना, माइनस पाई से पाई। तो अगर 1.cos nx dx, तो 1.cos nx dx मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos nx dx ही आएगा, ठीक है। इसका होगा 1/पाई, तो cos का जो है वो हमारा इंटीग्रेशन साइन nx/n हो जाएगा माइनस पाई से पाई तक, ठीक है ना, और इजिकल टू 1/पाई n कॉमन आ जाएगा, n बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो साइन nx माइनस n पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पुट कर दी x में, ठीक है ना। तो हमें इतना पता है अगर साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। हमें इतना पता है साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है तो हमारा ए एन तो 0 हो गया, ठीक है, ए एन 0 हो गया हमारा। अब फाइंड कर लेते हैं बी एन, ठीक है जी। अब मैं आपको बी एन बता देता हूँ। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई 1.sin nx dx इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई साइन nx डी, 1 से मल्टीप्लाई साइन nx dx ही आएगा। और उसका इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद यही बता देता हूँ क्या होगा, माइनस कॉस nx/n, तो ये 1/पाई n बाहर आ जाएगा, माइनस पाई से पाई, इसकी जब इंटीग्रेशन होगी तो ये आएगा कॉस n पाई, x के पाई आएगा, ठीक है, माइनस कॉस माइनस एन पाई, वो यहाँ माइनस पुट हुआ तो हमें पता है जो कॉस है वो माइनस का साइन खा जाता है, कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई आ जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसका बी एन की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी कि 1 ए नॉट की वैल्यू 1 आई, ए एन की 0, बी एन की भी 0, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, if a matrix reduces to an identity matrix after a series of elementary operation, then the matrix is non-singular matrix। इसका आंसर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर ए फंक्शन x square minus 4x plus 3 on closed interval 1 to 3 रोलेस थ्योरम is applicable because function is not differentiable on, ये गलत है। f is नो, ये भी गलत है। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये भी गलत है। रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। और थर्ड पॉइंट रोलेस थ्योरम होता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि ए ये होता है, बी ये होता है। अगर हम फंक्शन में 1 पुट करें और फंक्शन में 1 पुट करने के बाद देखते क्या आता है, 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। अगर 3 पुट करते हैं, 3 पुट करें, चलिए एफ 3 पुट करें तो फंक्शन में 3 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 1 3 4 1 4 12 प्लस 3, तो ये देखिए 9 9 प्लस 3, ठीक है। 3 पुट करने के बाद जो आता है, 3 पुट करने के बाद भी हमारा आंसर आ रहा है 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f1 इज इक्वल टू f3, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। f1 इज इक्वल टू f3 एंड fx इज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो यही है हमारी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। पीरियोडिक फंक्शन पीरियड पाई, इसका आंसर है 10x, ठीक है जी। तो रैंक ऑफ, इसका रैंक फाइंड करना। अब एक चीज़ ध्यान से फाइंड करें, रैंक टाइम की एमसीक्यू, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। अब ये देखिए जो रो 1 है, रो 1 देखिए, रो 1 है वो टॉयस ऑफ रो 1 है, जो टॉयस ऑफ रो 2 नहीं है। ये रो 2 को मल्टीप्लाई करो अगर हम 2 के साथ तो इसका टॉयस नहीं है। और जो रो 3 है, ये जो रो 3 है
ये रो इसका ट्वाइस नहीं है, रो 2 का ट्वाइस नहीं लग रहा आपको, रो 2 का ट्वाइस है, ठीक है ना। और जो रो 4 है, रो वो भी रो 2 का ट्वाइस है, 2 ट्वाइस ऑफ रो 2। तो अगर हम इसमें हम इसका एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे ना रोज के, तो हमारे जो है सिर्फ ऊपर की रो बचेगी, बाकी तीनों ये जो रोज हैं वो जीरो आ जाएगी, मतलब कि ओनली सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो रो रहेगी, तो इसकी रैंक 1 आएगी। बाकी सब ये रोज क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, तो ये सारी जीरो हो जाएंगी, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, z इज इक्वल टू x1/3 प्लस y1/3 x1/2 प्लस y1/2 x del x बाय del z बाय del x प्लस y del z बाय del y फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता ही है, ये यूलर्स थ्योरम से क्वेश्चन फॉर्म पूछा गया है, लेकिन हमें उसका होमोजीनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन u इक्वल टू एक्स की पावर n f y बाय x पता होना चाहिए, और x की पावर n से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हमें n की पावर चाहिए हमारी, ठीक है जी। हमें n इसके आगे nu होता है, ठीक है। n की चाहिए, और u की वैल्यू तो हमें पता ही लग जाएगी, ठीक है। इसमें से x 1/3 को कॉमन लेते हैं, x प्लस सॉरी यहाँ पर जो होगा उसको कॉमन लेते हैं, x के बार 1/3 को कॉमन लिया, x, ठीक है। x आ गया, सॉरी x तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ पर 1 प्लस वाई की पावर x 1/3 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर x की पावर 1/2 कॉमन लिया, 1 प्लस वाई की पावर x 1/2 आ गया, तो ये हमारा fx हो गया, fx बाय x हो गया, और x की पावर 1/3 डॉट x की पावर -1/2, इन दोनों को -1/3 -1/2 करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा, 1/6, तो -1/6 ये हो गया, और ये हमारा fx हो गया। तो ये पूरा हमारा जो है मेन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसके साथ u, तो आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इस तरह का। आप अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चन कराऊं भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि भैया हमें इस तरह का भी यूलर्स थ्योरम बाय स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन बनाने वाला भी क्वेश्चन कराओ, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, आपको ट्रिक से करवा दूंगा। तो इसका द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है। तो ln का मतलब ये log ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के टॉपिक से, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। a माइनस एक्स होगा dx, तो इसको हम i मान लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln साइन π/2 माइनस एक्स dx, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से π/2 ln cos x dx, और इन दोनों को जो है हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आएगा ln 0 से π/2 ln sin x प्लस ln cos x dx। तो हमें पता है log जब प्लस होते हैं तो log sin x cos x मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो sin x sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है जी। 2 sin x cos x, तो 2 डिवाइड में चल जाएगा, 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा, और ये जो जो प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 2i आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है ना। तो ln sin 2x/2, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, और ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी dx बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये अगर 2 इसके नीचे आ गया, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, और इसकी वैल्यू sin 2x है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना आपको पता लग जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू sin 2x है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू sin 2x है। तो अब इसके बाद क्या होगा ना, तो इसमें फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, log sin 2x 0 से π/2 माइनस 0 से π/2, तो ये log 2 dx। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा आंसर
ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा -π/2 ln 2, क्योंकि लिमिट ही पुट करनी है तो लिमिट पुट करने के बाद बस log 2 जो है कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन यहाँ 1 की है, 1 की जगह x आ जाएगा, x में पुट करेंगे -π/2 -0 तो π/2 बाहर आ गया, तो ये ऊपर माइनस का साइन है, ठीक है। और इसका बता दूं 0 से π/2 ln sin 2x ये इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 ln sin x के इक्वल। और ये हमारा पता है क्या है, ये हमारा यही क्वेश्चन है, ये देखिए इसी के इक्वल आ जाएगा, ये इसी के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा i है। सो 2i इजिकल टू आई माइनस ये, तो इधर जाके ये भी i माइनस हो जाएगा, 2i माइनस आई इजिकल टू -π/2 ln 2, तो i इजिकल टू -π/2 ln 2। तो ये आंसर देखिए हमारा, ये हमारी बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई dx इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का पहले यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे 2x, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x प्लस 2, इसका भी रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाई dx, इसका तो आ जाएगा 0, तो dy बाई dx एक साइड रहेंगे, इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे -2x -2, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 -2x, ठीक है जी। द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x अबाउट x यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम अप टू x3 टर्म। मैक्लॉरेंस थ्योरम का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू f(0) प्लस f'(0) x प्लस f डबल डैश 0 2 फैक्टोरियल प्लस इसके साथ x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 3 फैक्टोरियल प्लस आगे 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 चलता रहेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x में 0 पुट करते हैं, e की पावर 0 1 है, प्लीज़ याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर e की पावर 0 f(x) फंक्शन ये है ना, f(x) हमारा e की पावर x है, तो यहाँ पर ये उसका डबल डेरिवेटिव है, तो पहले डेरिवेटिव में 0 पुट किया e की पावर 1 आया, दूसरे डेरिवेटिव में भी 0 पुट किया तो e की पावर का पहले डेरिवेटिव पुट किया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, और x की जगह पर 0 पुट कर दिया, ठीक है जी। तो फिर वही आ जाएगा ना, यहाँ पर भी 1 आएगा, x आएगा प्लस फिर से यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन x स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा प्लस यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा, एक्स क्यूब आएगा, 2 3 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन यहाँ ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। 26 क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू एफ यू एंड u इज इक्वल टू जी एक्स। चेन रूल अप्लाई करना है, पार्शियल डेरिवेटिव इफ y इज अ फंक्शन ऑफ y इज रिलेटेड टू u एंड u इज रिलेटेड टू x, ठीक है। तो इसका हमारा हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे बनेगा, dy अपॉन dy अपॉन डी एंड du मल्टीप्लाई में du अपॉन dx, dy अपॉन du एंड du अपॉन dx। डॉट में ऐसा हमको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। द पार्सेबल फॉर्मूला इज विच टर्म रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी, तो ये वाली टर्म जो इस साइड होती है 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी। क्या मैं आपको पूछूं गाइस, आपको पता है ये वाली टर्म को क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ एनर्जीज ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है जी। तो आगे था पार्शियल डेरिवेटिव वाला, फिर से ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 0 इज पैराबोलिक हाइपरबोलिक इलिप्टिकल ऑल ऑफ द, तो इसका आंसर है हाइपरबोलिक। ऐसे आया थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की यूलर इक्वेशन है, तो उसमें होता है ए डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस डी डेल यू डेल एक्स प्लस ई डेल यू डेल वाई, ठीक है। तो प्लस एफ यू इजकल टू जी, ऐसा एक फॉर्म होती है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं ना इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फाइंड करते हैं, तो अगर ये 0 से बड़ा आ जाए ना तो हाइपरबोलिक बन जाती है, ठीक है। तो वो इक्वेशन हाइपरबोलिक, तो a की वैल्यू यहाँ पर
ए की वैल्यू हम आप यहाँ पर 0 दी हुई है क्योंकि ये वाला दिया ही नहीं हुआ, लेकिन ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके सामने ये बी की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये भी नहीं दिया हुआ तो सी की वैल्यू भी 0 दी हुई है, तो 1 आएगी बी की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है, इसके आगे ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर पुट किया -4 ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ गई, 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो ये हाइपरबोलिक होगी, ठीक है जी। तो ये हाइपरबोलिक होगी। 29 क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स 1 3 -1 3 -5, द डिटर्मिनेंट पता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मैं आपसे पूछूं सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना सम ऑफ आइगन वैल्यूज को, अगर हम आइगन वैल्यूज का सम करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। अब लास्ट 30th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से π/4 0 से 1 r dr डी थीटा। सबसे पहले r के रिस्पेक्टिव करेंगे, इधर आ जाएगा r²/2 0 से 1 1/2 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से π/4 डी थीटा, 1/2 आ गए, थीटा आ गया, ठीक है। 0 से π/4 तो हम पुट करेंगे 1/2 π/4 -0, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई, π/8 इज द आंसर। तो π/8 हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच गाइज। मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि पार्ट बी के मैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, जिसमें हम आर फाइंड करेंगे, टी फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे, फिर आर टी माइनस एस के करेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0, फिर साथ में आर की वैल्यू चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 है। तो ये डबल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, तो इसका कुछ इस हिसाब से एक्स के रिस्पेक्टिव में ऐसा है ना, तो एक्स इक्वल टू ए, तो ये वैल्यूज़ आएंगी इसकी जो है यहाँ पर, तो इसकी डबल इंटीग्रल है, तो हमें पता है कि 2 वैल्यूज़ लेते हैं हम कि dx dy, तो ऐसे इसकी फॉर्म बनती है। यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ये सारे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी मैंने सिर्फ एमसीक्यू एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम, ठीक है गाइज। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा करके आना पेपर। थैंक यू सो मच।